वो नाद शरीर को प्राप्त हो जाता है। उसके रोम रोम में शिव और शक्ति का नाम गूंजता रहता है। अब एक ही इच्छा रह गई, उस परमेश्वर की इच्छा, उस परमात्मा की इच्छा, उस परम ज्योति की इच्छा। अब मुझे बाहर कोई चीज विचलित नहीं कर रही। अब मुझे ना तो कोई दुखी कर रहा है, ना ही कोई सुखी कर रहा है, क्योंकि अब तो मैं सुख और दुख से ऊपर उठ गया हूं। अब मुझे सुख और दुख से ज्यादा बड़ी उपलब्धि हो गई है। अब मुझे आनंद की अनुभूति हो गई है। अब मैं उस आनंद को अनुभव कर रहा हूं और मैं नाद शरीर को प्राप्त होता हूं। उसका पूर्ण शरीर जो शब्द से बना है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो शब्द से बना है। ओंकार जो सच्चा नाम, जो सबसे सच्चा नाम कहा गया है, वो ओंकार, वो शब्द, वो नाद था, वो परम नाद। उसकी उत्पत्ति से ही इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कुष्मांड, माता कुष्मांडा, जिसकी तुम नौ दुर्गा में जिसको तुम प्रणाम करते हो, उनके भीतर से ही वो जो नाद से ही ये पूरे ब्रह्मांड जो अंड रूप उत्पन्न हुआ, और उसी ब्रह्मांड से ही जो है ज्ञान उत्पन्न हुआ, आत्मा उत्पन्न हुई, पंचभूत उत्पन्न हुए, शरीर उत्पन्न हुआ, तुम उत्पन्न हुए। और वही साधना करते करते पहले अपने आप को समेटना, पहले अपने आप को डायरेक्शन देना, और वो शुरुआत होती तुम चाहते क्या हो। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तुम्हारा जीने का, इस यहां पर आने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? तुम्हारे जीवन का गोल क्या है? वो जो गोल्डन बुक है, लोग सोचते हैं वो जादू का टोटका मैंने दे दिया। बाहर से जादू का टोटका कहीं नहीं आ सकता। जो भी जादू है वो तुम्हारे भीतर है। मैं तो तुमको बाहर के उपकरण दे सकता हूं, लेकिन उन उपकरणों को दिशा देने में वो सहायक होंगे, लेकिन इच्छा अगर तुम्हारे अंदर से होगी तभी तुम उसको दिशा दे पाओगे। भीतर इच्छा नहीं, बाहर गोल्डन बुक है, 1000 बार लिख लो, कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो तुमको एक रास्ता दिखा रहा हूं, मैं तुमको एक रास्ता बता रहा हूं। इच्छा पैदा करो, लेकिन वो इच्छा किस चीज की इच्छा, उसको पहले जानने का प्रयास करो। बिना बात के एक आसक्ति जो होती है, आसक्ति से जो इच्छा होती, वो बगैर जाने बगैर कुछ ना कुछ चकाचौंध में आदमी भाग पड़ता है। आसक्ति से बचना, तुम चाहते क्या हो और आसक्ति, इन दोनों से बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हमारा एक साधक अपनी आधी उम्र के किसी उससे उसको प्रेम हो गया। वो उसके जीवन में एक उन्नति का कारण तो है, लेकिन वो तुम चाहते क्या हो वो नहीं है, आसक्ति है। एक बहुत बड़े सिद्ध हुए, और मैं चाहता हूं किसी न किसी तरीके से वो सिद्धत्व को प्राप्त तो हो, किसी न किसी तरीके से उसके जीवन में एक डायरेक्शन तो आए। राजा भर्तरी शिव योग के बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं। अलवर से आगे जाओ तो भर्तरी जी का स्थान आता है, तपोभूमि है। वो बहुत बड़े राजा थे, और जो राजा होता है उसका बहुत बड़ा राजपाट, बहुत बड़ी चकाचौंध। जब वो नवयुवक होता है तो नवयुवती से उसकी शादी होती है, फिर वो और बड़ा हो जाता है, लेकिन राजा है तो फिर एक और नवयुवती से उसकी शादी होती है।
फिर वो जब अधेड़ हो जाता है तो भी वो राजा है, तो भी उसकी नव युवती से ही शादी होती। पहले समय में राजाओं की अनेक पत्नियां होती थी और सबसे प्रिय पत्नी वो होती थी जो लास्ट में आती थी। राजा उसके पीछे भागता था। लेकिन शादी जो है वो शरीर का संबंध नहीं, वो आत्मा का संबंध है। जब आत्मा आत्मा से जुड़ती है, पहले तो शरीर एक दूसरे को पसंद करता है, उसके बाद शारीरिक आकर्षण समाप्त होकर के वो एक एनर्जी का, एक आत्मा का संबंध हो जाना चाहिए। तब तो सही रास्ते पर पति पत्नी चल रहे थे। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही तो शुरुआत में ही गड़बड़ होगी। ऐसे ही राजा भर्तृहरि जब अधेड़ अवस्था में पहुंचे तो उनको एक सुंदर कन्या मिली। सुंदर कन्या ने आकर्षित होकर कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं राजा, पर सत्य यह है कि एक ही आयु का लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जब राजा हो जाए, अधेड़ हो जाए और कोई उसकी बेटी की उम्र का उसको कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो शायद वो राजा से नहीं, राजा के राजमहल से, राजा की शान शौकत, वो सत्यता नहीं है उस संबंध में, वो सत्यता नहीं। ऐसा ही हुआ। राजा भर्तृहरि का आकर्षण हुआ और उससे विवाह हो गया। बहुत कम आयु की लड़की से विवाह हो गया। उनके गुरु शिष्य जब भी इस जीवन में आता है, उसको मालूम हो या ना हो, उसके गुरु को जरूर मालूम रहता है कि ये तेरा शिष्य है। ये बात अलग है कि गुरु कभी जाकर के नहीं बोलेगा कि सुनो भाई, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे पास आओ। वो तो चाहता है कि उस रास्ते पे चले, मेरे पास आए तो मैं इसको स्वीकार करूं। बाबा गोरखनाथ जो राजा भर्तृहरि के गुरु हुए हैं, इस घटना का उल्लेख गोरख संहिता में है और गोरख संहिता में सब कुछ सही सही लिखा है। बाबा गोरखनाथ कहें कि ये फिर अब वानप्रस्थ आश्रम, अधेड़ अवस्था आ गई, अब वानप्रस्थ में जाना है। अब तो समय आ गया इसको सब कुछ छोड़ने का, अब तो समय आ गया इसको आगे बढ़ने का। ये फिर अटक गया और इतना प्यार करने लगा कि उनकी वो रानी बहुत कम उम्र की थी, उसके प्राणों से ज्यादा उनको वो प्यार ही हो गए। बाबा गोरखनाथ ने एक माया रखी, तो उसके सामने वृद्ध वेश बना करके चले गए। थोड़ा सा भोजन था उसके पास, बोले मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन दो। तो उस वृद्ध ने कहा ले लो भाई, ये मेरे पास भोजन है, आप खा लीजिए। बाबा ने भोजन किया, आत्मा तृप्त हुई, प्रसन्न हुए और अपने झोले से एक सेब निकाला। बोला ये अमृत सेब है, अमृत फल है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको खा लेना और खाते के साथ ही तुम नौजवान हो जाओगे। मृत्यु तुमसे कोसों दूर भाग जाएगी, दीर्घायु होगे और जब तक रहोगे जवान रहोगे, ये ले लो। वृद्ध ने ले लिया, धन्यवाद दिया और मन में सोचने लगा कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, मैं तो संतुष्ट हूं अपने जीवन से। इस पृथ्वी पर जो भी लेना देना था, जो भी सब कार्य थे, अधूरे कार्य थे, मैंने पूर्ण कर लिए। आप जितने शिव योग के साधक हैं, प्रतिदिन ऐसा जीना
जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। प्रतिदिन अपने आप से पूछना कि कोई अधूरा कार्य तो नहीं छूट गया तुम्हारा, कोई ऐसा विशेष कार्य जो तुमने करना ही था, जिससे तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाती, क्या वो अभी करने के लिए बाकी रह गया है, या मैंने संपूर्ण कर दिया है। और अगर वो कार्य अधूरा है तो जुट जाना, ऑन प्रायोरिटी सबसे पहले उस कार्य को संपूर्ण करना जो विशेष महत्वपूर्ण हो तुम्हारे जीवन का। कोई भी वो दिव्य कार्य अधूरा न छूट जाए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब मेरे पास कुछ करने के लिए रहा नहीं, और ये सेब खा के मैं जवान हो जाऊंगा, फिर से एक नया प्रपंच चालू हो जाएगा। लेकिन इस नगर का राजा, इस देश का राजा, यदि वो हमेशा जवान रहे, दीर्घायु हो, शक्तिशाली हो, तो प्रजा का वो कल्याण कर सकता है। इसलिए इस अमर फल का अधिकारी राजा भर्तृहरि से ज्यादा बढ़ के और कौन हो सकता है। वो वृद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में गया, जाकर के राजा से कहा, हे राजन, ये अमर फल मुझे एक कोई दिव्य शिव योगी सिद्ध था, उसने दिया है। बहुत तेजस्वी शिव तुल्य था, और उसने कहा कि ये खा लोगे तो एकदम तुम जवान हो जाओगे। अब तुम अधेड़ अवस्था में पहुंच गए हो, तुम इसको खा करके फिर से जवान हो जाओ, फिर से ही वो नवयुवक सुंदर दिखना शुरू हो जाओ, शक्ति आ जाए तुम्हारे अंदर। इससे बढ़ के और मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी। राजा प्रसन्न हुए, वो सेब ले लिया, उसका आदर किया। राजा को प्रेम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा था। वो सेब को लेकर के अपनी पत्नी के पास गए और बोले, हे प्राण प्रिय, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी नव युवती हो, मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा आखिरी समय तक मैं तुमको इतना ही रूपवती देखूं। आसक्ति जब होती है, जब आसक्ति होती है तो मनुष्य अंधा हो जाता है। इसलिए तुम चाहते क्या हो और आसक्ति में अंतर को समझना। गोल्डन बुक में कहीं आसक्ति मत लिख बैठना। गोल्डन बुक में जीवन का उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य क्या है तुम्हारे जन्म लेने का, क्या प्राप्त करना चाहते हो, वही तुमको जब प्राप्ति होगी तो वो परम शांति देगा, और वही तुम्हारे को उन्नति देगा, भोग और मोक्ष की ओर आगे बढ़ाएगा। वो भोग जो मोक्ष की ओर बढ़ाए, उस भोग की इच्छा करना। वो भोग जो आसक्ति, कठिनाइयां और मुसीबत पैदा कर दे, उस भोग की कदापि इच्छा ना करना। राजा ने बोला, हे रानी, कृपा करो, इस अमर फल को तुम खा लो। रानी कहा वास्तव में राजा से प्यार करती थी, वो तो उसके राजमहल से प्यार करती थी, उसकी शान शौकत से प्यार करती थी। रानी ने कहा, राजा मैं कभी तुम्हारी ये बात न मानती, लेकिन मैं तुम्हारे को इतना प्यार करती हूं, तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती हूं, इसलिए लाओ ये सेब मुझे दे दो, मैं ही खा लूंगी। राजा ने उसको सेब दे दिया, प्रसन्न हो गया। वो रानी का प्यार राजा के अस्तबल में एक सईस था, उसके साथ। ओम नमः शिवाय। शिवयोग प्रति साधना।
सुन जाना शिव योग सत्संग।